सबसे पहली है शौच पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता। सूतक पातक में मठ मंदिर नहीं जाएंगे, बाथरूम गए हैं कुल्ला करेंगे, बिना हाथ पांव मुंह धोए बिस्तर पर नहीं चढ़ेंगे। ये इस बात का नियम ले लिया जाए, संकल्प ले लिया जाए। फिर भगवान कहते हैं देखो मैं हृदय में कैसे नहीं रहता। मुझे सुनने वालों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाथरूम जाने के बाद में कुल्ला नहीं करते। गणेश पुराण में कथा आती है, राजा नल बिना बाथरूम जाने के बाद कुल्ला ही नहीं किया था, कलयुग बॉडी में प्रवेश कर गया अंदर और राजा को इतना भारी कष्ट भोगना पड़ा। तो शौच स्वच्छता पवित्रता होनी चाहिए। रात्रि के पहने हुए कपड़े उन्हीं को पहन के आप घर गृहस्थी रसोई के काम में लग जाते हैं, उन्हीं को पहनकर आप पूजा में लग जाते हैं। ये नियम जैसे 12 यम हैं वैसे ये 12 नियम हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जूते चप्पल पहन करके क्या आप रसोई में चले जाते हैं। मैंने देखा है बाष्पेसन का पानी चंदन में डाल लिया और अरे छोड़िए बाष्पेसन का पानी, मैंने तो लोगों को पीते देखा है और कहते हैं कि पानी नहीं है। मैंने कहा पानी तो गटर में गिर रहा है, फिर वो भी पीने के लायक होगा। स्वच्छता का तो शौच पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। भोजन कहाँ रखना है बना के, कैसे हाथ लगाने हैं कैसे नहीं लगाने हैं, देखा है उसी हाथ से खा रहे हैं उसी से परोस रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने इन सब चीज़ों का विरोध किया है, विरोध किया। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है शौच अंदर बाहर की पवित्रता। और नियम में है अगली बात कहिए जप। शौचम जपः तपो होम श्रद्धा अतिथम अर्चनम। ये बातें बताइए। शौच मीन्स पवित्रता, उसके बाद में है जप। भले एक माला आप जपें, मेरे निवेदन पर कुछ दिनों जप करके आप देख लीजिए, आप कहोगे आनंद आ गया। ये कहेंगे आप। जप करने से इतनी बड़ी ताकत मिलती है, मन को तत्काल शांति मिलती है। हनुमान जी के पास जप की ताकत बहुत थी। जप होना चाहिए। ये जितने भी पूर्व के ऋषि और महर्षि हैं, इन्होंने जप के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और नियमों में से 12 नियमों में से एक नियम है जप, भजन जिसे कहते हैं, जिसमें आप गुरुजनों से मंत्र लेकर के माला जपते हैं। इसको 12 नियमों में से एक नियम माना। अगला है तप। 12 के 12 वो आप धारण कर सकते हैं, 12 नहीं तो उसमें से कुछ धारण कर सकते हैं। अगला है तप। तप मीन्स उपवास। उपवास का जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे विकारों को समाप्त करने में उपवास का व्रत का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। 3000 वर्ष तक उपवास करके शंकर को प्राप्त कर लिया था माँ भवानी ने। 5 महीना तप करके नारायण को प्राप्त कर लिया था श्री ध्रुव जी महाराज ने। कुछ महीनों तक तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया था श्री प्रहलाद जी महाराज ने। तप में इंद्रियों को कष्ट दिया जाता है, निग्रह किया जाता है तप में। फिर आदमी दमकता है, आदमी चमकता है। जिन जिन चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते हैं वो भी आपका तप ही है। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम परिवार के बिना रह लेते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चों के बिना आप रह लेते हैं। आप उन वस्तुओं के बिना रह लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात।